अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफरा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हमेशा आपने देखा होगा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे हमने बहुत सारी स्टोरीज की हैं, लेकिन आज फिर से सोचा कि इसको लेके एक बार बात की जाए कि किस तरह से हमारे यहाँ पे एसडीएच कुपवाड़ा ऐसा कभी कभी लगता है कि ये मिरेकल पे ही चल रहा है। एक लिस्ट जो पहले से ही शाया की गई थी और जिसके बारे में सब लोगों को मालूम भी पड़ा था और जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे पहले ये कहा गया था कि डीएनबी में बहुत से कंसल्टेंट्स भेजे जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स होंगे, जब भी डीएनबी इसको दर्जा दिया गया और ऐसा लग रहा था कि उस वक्त डीएनबी के लिए जो स्टूडेंट्स भी आएंगे, पीजी स्टूडेंट्स, साथ में कंसल्टेंट्स भी नए भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ के साथ जब मीटिंग हुई थी, जब मीटिंग तय पाई गई थी, उसमें उस वक्त बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहां पे कहा गया था कि हमारे पास जो ये कंसल्टेंट्स मौजूद नहीं है उन्हें यहां पे रिकमेंड करा जाए ताकि यहां पे और डीएनबी स्टूडेंट्स जो है वो आ सके, जिनमें खुसूसी तौर पे ईएनटी कंसल्टेंट, ऑप्थो कंसल्टेंट, पैथोलॉजी कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट, ऑर्थो कंसल्टेंट, साइकेट्री कंसल्टेंट काबिले जिक्र है। लेकिन बहुत सारा वक्त गुजर गया और अब तक भी ये कंसल्टेंट्स नहीं आए और डीएनबी फॉर्म्स भी अवेलेबल नहीं रखे गए। इसके अलावा यहां पे वर्क स्टेशन जो है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, यहां यानी जब सर्जरी की जाती है उससे पहले जिस पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए लिया जाता है वहां पे 3 वर्क स्टेशन होने चाहिए हमारे यहां पे, लेकिन एक ही वर्क स्टेशन काम कर रहा है। और अंदाजा लगा लीजिए कि जब यहां पे डीएनबी के तहत पीजी स्टूडेंट्स भी हैं, वो कितना ज्यादा सफर कर रहे होंगे। यहां पे ना सिर्फ यही मामलात रह गए हैं, बल्कि इसके अलावा यहां पे जो और मुश्किलात हैं वो ये है कि ईएनटी यहां पे सर्जन मौजूद नहीं है। यहां पे एक सर्जन थे, उन्हें बाद में जब यहां पे कहा गया कुपवाड़ा, जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने एक ऑर्डर 2022 में निकाला और उसमें कहा गया कि सभी जो अटैचमेंट्स है वो कैंसिल कर दी गई हैं, ओरिजिनल पोस्टिंग्स पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सबको वापस जाना पड़ेगा। और वो डॉक्टर साहब बारामूला से यहां पे लाए गए थे, बाद में उन्हें अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पे भेजा गया और करीबन पिछले 9 साल से यहां पे कोई भी ईएनटी सर्जन मौजूद नहीं है। यहां पे जो 3 थिएटर्स, यहां पे जो थिएटर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन है। एक्सरे मशीन्स का हमने देखा है कि अक्सर बेशतर पिछले कई महीनों में कितनी ही बार वो खराब हुआ है, लेकिन उसके बाद जब पूछा जाता था वो कहते थे कि हमने ठीक करवाया या ठीक करवा लेंगे, और उसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा कभी कभार ये भी शिकायतें हुई कि जो मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए था, जो अस्पताल में मेडिसिन मिल रहा है वो अवेलेबल नहीं होता है। इस पे हमें हॉस्पिटल के एक सोर्स ने जवाब देते हुए ये कहा था कि जब यहाँ पे कभी भी कोई भी जो मेडिसिन आती है उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पे एक एनओसी टाइप पे कुछ भी आता है जिसमें कहा जाता है कि ये बैच वगैरह सब कुछ ठीक है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि वो एक साथ ही लॉट में आता है और फिर उसके बाद जब वहां से उसको फाइनल गो दिया जाता है उसके बाद ही वो इस्तेमाल होता है। लेकिन मुतअद्दिद बार ऐसा होता है कि उन्होंने तो मेडिसिन भेजी होती है, उसके फाइनल ऑथराइजेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट सफर करते हैं। इसके अलावा यहां पे एसडीएच कुपवाड़ा में ऑर्थोपेडिक सी आर्म जो है मशीन, वो या तो खराब हुई है या बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सोर्स जो है उन्होंने कहा था कि वो है लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि यहां पे कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट जो सर्जन है वो मौजूद नहीं है, कंसल्टेंट मेडिसिन नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स नहीं है, और जो बाकी है उनके बारे में भी हमने कहा था, जो पहले हमने जिक्र किया वो यहां पे मौजूद नहीं है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और चूंकि जब इस एसडीएच कुपवाड़ा को 2019 में अपग्रेड करके 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया था और की पोस्टर्स जो वहां पे क्रिएट होनी चाहिए थे उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आईपीएचएच यानी इंडियन पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन नॉर्म्स में जब 200 बेडेड हॉस्पिटल कोई होगा वहां पे और जो पोस्टर्स होने चाहिए डेफिनेटली रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ईएनटी, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में किसी न किसी तरह से ये लैग कर रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की कम से कम 8 पोस्ट्स वैकेंट हैं और सीनियर कंसल्टेंट्स के बारे में हमने पहले ही जिक्र किया। यूं जब हेल्थ स्टोरीज पे कभी भी बात होती है, अक्सर बेशतर जो भी लोग इस पे बात करते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एसडीएच में डॉक्टर्स की कमी या फिर इसके अलावा कि इलाज और मुआवजा को लेकर कभी कभार जो अनबन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वाकई में जिस तरह से हम लोग लेक कर रहे हैं और जो चीजें हमें चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल को जब डीएनबी दिया गया था उस वक्त सब लोग ये सोच रहे थे कि हमारे इस हॉस्पिटल में अब बहुत सारे डॉक्टर्स और आएंगे, कंसल्टेंट्स और आएंगे, जो इन डीएनबी जो यहां पे पीजी के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी वो गाइड करेंगे। लेकिन अब अंदाजा लगा लीजिए, अगर स्टूडेंट्स भी आ गए, आपके पास गाइड नहीं है तो वो क्या सीख लेंगे? क्योंकि इससे ये भी फायदा हो सकता है कि आपके पास अगर डॉक्टर्स की कमी है, पीजी स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं तो आपके डॉक्टर्स की कमी जो है वो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन जरूरत यह है कि आप उनको प्रोवाइड वो चीजें नहीं करवा रहे हैं जिसके लिए वो यहां पे आते हैं। इसके साथ साथ जो यहां के मरीज हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जब कभी भी बात होती है तो मालूम ये पड़ता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महज बिल्डिंग्स को ही नहीं कहा जा सकता है, जिसकी तवज्जो अक्सर बेशतर दी जाती है। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है जिनकी जरूरत है? इसकी तरफ खासा तवज्जो देनी होगी।